प्यारे बच्चों, आज की बाल संस्कार शाला में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, प्रणाम। परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हुए बोले, उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सच्चे मार्ग की ओर प्रेरित करे। प्रणाम। बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे जीवन विद्या का भाग 23। क्या है? डायरी लेखन। बच्चों, डायरी लेखन का बहुत ही महत्व है। बच्चों, आत्म समीक्षा का विषय अत्यंत ही कठिन भी है और अति आवश्यक भी। व्यक्ति दूसरों के गुण और दोष देख सकता है, परंतु अपना दोष दुर्गुण वो नहीं देख सकता है। हम कहाँ आलस्य में समय बर्बाद कर रहे हैं वो उनको नहीं दिखता है। जो भूल हम हमेशा बार बार करते हैं उन्हें सुधारने में हम ध्यान नहीं देते हैं तथा अपने गुण अवगुण को समझने में ये डायरी लेखन अत्यंत ही सहायक एवं उपयोगी है। इसके निरंतर अभ्यास से व्यक्ति श्रेष्ठ एवं सफल बन सकता है। तो बच्चों, चलिए हम लोग डायरी भरने के लिए सीखें, डायरी लेखन करने सीखें। बच्चों, एक महीना में एक पूरा ये पन्ना भरना है। बालक बालिकाओं का आध्यात्मिक डायरी। इसमें बालिका का नाम है या बालक का नाम, इस पे इस जगह नाम लिखें और जिस माह का ये डायरी आप भर रहे हैं उस माह का नाम लिखें और वर्ष भी यहाँ दर्शाते हैं। उसके बाद क्या है, फर्स्ट नंबर में इसमें 22 कॉलम है। 22 कॉलम को रोज रात में सोने से पहले आपको भरना है। बच्चों, पहला क्या है, प्रातः सूर्योदय के पूर्व उठा। अगर आप प्रातः सूर्योदय के पहले उठ जाते हैं तो इसमें क्या भराएगा? ओम भराएगा। अगर आप नहीं उठते हैं तो उसमें क्रॉस का चिन्ह हो जाएगा, वो आपका एक कॉलम फिर गलती हो गया। आप प्रातः सूर्योदय के पूर्व अगर उठ गए तो ओम लिख दीजिए, अगर नहीं उठाए तो फिर उसमें क्रॉस हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर में है धरती माता को प्रणाम किया। जैसे हम आपको पहले भी बताया है कि सोने के बाद धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। उठने के बाद उसी तरह इसमें 2 नंबर में है कि धरती माता को प्रणाम किया। अगर हम सो के उठे और धरती माता को प्रणाम कर लेते हैं तो इसमें ओम भरा जाएगा। अगर आप नहीं प्रणाम करते हैं तो फिर इसमें क्रॉस का चिन्ह लग जाएगा। और उसके बाद तीसरा नंबर है भगवान को प्रणाम किया। जैसे ही सो के उठे धरती माता को प्रणाम किया, उसके बाद क्या बोले थे कि भगवान को प्रणाम करना है। अगर आपके घर में जिस भी देवी देवता का फोटो है तो उनका पहले दर्शन करना है, उसके बाद किसी का दर्शन करना है। अगर आपने भगवान को प्रणाम किया है तो फिर इस जगह ओम, अगर नहीं किया है तो फिर क्या होगा बच्चों? क्रॉस का चिन्ह लग जाएगा। उसके बाद क्या है, माता पिता को प्रणाम किया। धरती माता को प्रणाम करने के बाद घर में जितने भी बड़े हैं उनको प्रणाम करना है। अगर आप कर लिए हैं तो ओम भरा जाएगा इसमें, अगर नहीं किए हैं तो फिर क्रॉस का चिन्ह। उसके बाद क्या है, 5 नंबर में है गायत्री मंत्र चालीसा पाठ किया। अगर गायत्री मंत्र जानते हैं तो गायत्री मंत्र का पाठ, अगर चालीसा जानते हैं, चाहे जिस भी देवी देवता का चालीसा आप जानते हैं, अगर उनका आप पाठ किए हैं पूजा के समय में तो आपको इस जगह ओम भरना है। अगर आप नहीं किए हैं तो फिर क्रॉस का चिन्ह हो जाएगा। उसके बाद क्या है, 6 नंबर में है व्यायाम, खेलकूद में भाग लिया। आप जब स्कूल गए या स्कूल से जब घर वापस आए तो आप खेलने गए कि नहीं, सुबह व्यायाम किए कि नहीं, उसमें अगर आप कर लिए हैं तो ओम, अगर नहीं किया है तो फिर उसमें भी क्रॉस का चिन्ह हो जाएगा। उसके बाद क्या है, भोजन पूर्व 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण किया या किसी भगवान का नाम लिया। अगर आपके आगे में अगर थाली आ गया है, भोजन आपके आगे परोसा गया है, आपने भगवान का नाम लिया या गायत्री मंत्र उसमें उस समय 3 बार बोलना है तो आपने अगर किया तो फिर इसमें ओम भरा जाएगा। अगर नहीं किया है तो फिर उसमें भी क्रॉस का चिन्ह हो जाएगा। उसके बाद है 9 नंबर में 8 नंबर में है भोजन समय पर किया। उसमें है कि आप अगर समय पर भोजन करते हैं, जैसे जैसे टाइम है भोजन करने का, 8 बजे नाश्ता करना है, फिर 1 बजे खाना खाना है, इस तरह फिर शाम में भी नाश्ता करना है, रात में खाना खाना है। अगर आप टाइम से भोजन कर लिए तो उसमें ओम भरा जाएगा। अगर नहीं किया है तो फिर क्रॉस का चिन्ह हो जाएगा। उसके बाद है थाली में जूठन छोड़ी। अगर आप थाली में जूठन छोड़े हैं तो उसमें क्रॉस हो जाएगा। अगर नहीं छोड़े तो आप एक अच्छे बच्चे की तरह आप उसमें ओम भर दीजिए। उसके बाद 10 नंबर में है अपना पाठ याद किया। आपको होमवर्क जो मिला है स्कूल में या ट्यूशन में, अगर उसको आप याद कर लिए हैं, आप उसको लिख लिए हैं तो फिर इसमें ओम भरा जाएगा। अगर आप नहीं लिखे हैं तो फिर उसमें क्रॉस का चिन्ह हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर में है कि शयन के पूर्व प्रार्थना की। आप जब सोने गए, बिस्तर पर गए तो उस समय भी है भगवान को याद करने का कि भगवान आज हमारा नया जीवन मिला था, आज हम जो भी गलती सही किए कल से नहीं करेंगे। शाम में सोने के टाइम क्या करना है, रात में हमको प्रार्थना करना है। अगर आप शाम में अगर भगवान को याद किए हैं, प्रार्थना किए हैं, इस जगह ओम भरा जाएगा। अगर आप नहीं किए हैं फिर क्रॉस का चिन्ह हो जाएगा। उसके बाद है बड़ों की आज्ञा का पालन किया।
आपने दिन भर अगर बड़ों का आज्ञा का पालन किया है तो फिर इसमें ओम, अगर नहीं किया है तो फिर क्रॉस का चिन्ह। उसके बाद क्या है 13 नंबर में सत्य का पालन किया। आप सुबह से लेकर शाम तक अगर सत्य का पालन किए हैं, कभी झूठ नहीं बोले हैं, तो उसमें ओम भरा जाएगा। अगर झूठ बोल दिए हैं तो फिर क्रॉस का चिन्ह हो जाएगा। उसके बाद है झुंझला कर बोला। अगर दिन भर अगर हम भाई बहन से या घर में बड़ों से या स्कूल में सहपाठी से अगर किसी दोस्त से अगर हम झुंझला के बात किए, क्रोध से बात किए, गुस्सा से बात किए, तो फिर उसमें क्रॉस का चिन्ह लग जाएगा। अगर नहीं किया है तो फिर ओम का चिन्ह। कोई गलती की दिन भर अगर हम कुछ गलती किए हैं तो फिर उसमें क्रॉस का चिन्ह, अगर नहीं किए हैं तो ओम। बच्चों उसके बाद है 16 नंबर, क्या है निंदा चुगली की। अगर हम निंदा चुगली किए हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, क्रॉस का चिन्ह हो जाएगा। अगर नहीं किए हैं तो ओम का चिन्ह हो जाएगा। 17 नंबर में है भाई बहन से लड़ाई की। अगर हम भाई बहन से दिन भर झगड़ा करेंगे तो फिर रात में क्या होगा, उसमें हम अगर शाम में जब सोने के टाइम जब हम इस डायरी भरेंगे तो उसमें क्रॉस का चिन्ह हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को भाई बहन में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। उसके बाद 18 नंबर में है कि पैसे की बचत की। अगर मम्मी हमको पॉकेट खर्च के लिए पैसा दी है तो उससे क्या है कि उससे थोड़ा सा पैसा बचाना चाहिए, जिससे कि हम अगर कभी मम्मी के पास पैसा नहीं रहे तो हम उस पैसा का उपयोग कर सके। अगर हम पैसे का बचत किए हैं तो ओम, अगर नहीं किया है तो फिर क्रॉस का चिन्ह हो जाएगा। 19 नंबर में है 10 मिनट मौन रखा। अगर हम पूजा करेंगे, जप करेंगे, ध्यान करेंगे तो मेरा क्या होगा, स्वतः ही 10 मिनट का मौन हो जाएगा। अगर हम रखे हैं 10 मिनट का मौन तो ओम हो जाएगा। अगर नहीं रखे हैं तो फिर क्रॉस का चिन्ह हो जाएगा। 20 नंबर में है अपनी सभी वस्तुओं को व्यवस्थित रखा। आप जब स्कूल से आए तो अपना जितना भी सामान था वो आप व्यवस्थित रखे, अच्छे से रखे। अगर रखे हैं तो ओम, और नहीं रखे हैं तो फिर क्रॉस का चिन्ह। उसके बाद है 21 में भलाई या सेवा का कार्य किया। अगर हमने दिन भर भलाई या सेवा का कार्य किए हैं, किसी का भी दोस्त का भी भला कर दिए या सेवा कर दिए या किसी गांव समाज में भी कर दिए तो उसमें ओम भरा जाएगा। अगर नहीं किए हैं तो क्रॉस का चिन्ह हो जाएगा। 22 नंबर में है कि माँ के किसी कार्य में सहायता की। अगर माँ काम घर में करती है, अगर उनका हम थोड़ा सहयोग कर दिया, अगर माँ के काम में सहायता कर दिए तो इसमें ओम भरा जाएगा। अगर नहीं किए हैं तो क्रॉस हो जाएगा। तो बच्चों सोचिए, हम दिन भर का इतना कार्य है, 22 कार्य, अगर हम रात में इसका समीक्षा करें कि हमने आज दिन भर कितना गलती किया है, कितना सही किया है, तो उसमें क्या हो जाएगा, आप गिनती से पता लगा सकते हैं कि आज हमने इतना गलती किया और आज हमसे इतना अच्छा काम हुआ है, आज हम इतना नियम का पालन कर सके हैं। तो रात में फिर आप अपने ही आपको अपने गलती का क्या होगा, उसका समीक्षा आप कर लेंगे। और ये डायरी अगर आप रोज भरेंगे तो क्या होगा कि आप एक महामानव बन जाएंगे। आपको अच्छा आदत जो है, अच्छा काम करने का आदत स्वतः लग जाएगा। पहला दिन अधिक क्रॉस होगा, दूसरा दिन फिर कम क्रॉस होगा, तीसरा दिन उससे भी कम होगा। इस तरह आपको 2 महीना 4 महीना अभ्यास करते करते आप स्वतः पूरा आपका डायरी सिर्फ ओम से भर जाएगा। इसमें क्या है कि शयन के पूर्व ये डायरी भरे और उपरोक्त डायरी में सिर्फ सच लिखे, झूठ नहीं लिखे, और हाँ के लिए ओम और नहीं के लिए क्रॉस। तो बच्चों आज बस इतना ही। ओम शांति समाप्ति प्रणाम। बोलिए भारत माता की जय, भारतीय संस्कृति की जय, एक संस्कारवान बच्चे की जय।